राजस्थान चुनाव की तारीख तय हो चुकी है 23 नवंबर। सरगर्मियां और तेज हो चुकी है और बीजेपी पार्टी की तरफ से 41 विधानसभा के जो उम्मीदवार हैं उनके नाम भी ओपन कर दिए गए हैं। अमरवाली सर्कल के नज़दीक मौजूद है और विधानसभा झोटवाड़ा है और यहाँ पर राज्यवर्धन सिंह राठौर को बीजेपी की तरफ से टिकट मिला है। स्थानीय लोगों की राय जानते हैं, जनता की राय जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर अपना परचम लहराएगी या फिर गहलोत सरकार फिर से रिपीट करेगी, आम जनता के साथ में सीधे तौर पर जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका? रवि कुमार। रवि, क्या लगता है कि राजस्थान के अंदर जो चुनावी सरगर्मियां बिल्कुल तेज़ हो चुकी हैं, बीजेपी सरकार अपना परचम लहराएगी या फिर कांग्रेस दोबारा से रिपीट कर सकती है? जी, बीजेपी दोबारा आएगी और जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने राज्यवर्धन जी को उतारा जोटवाड़ा विधानसभा से, तो बहुत अच्छा माना है कि इस बार राज्यवर्धन जी को चुनाव लड़ा के जोटवाड़ा विधानसभा से सीट लेके आएंगे। तो क्या लगता है कि राठौर साहब को अभी बीजेपी की तरफ से टिकट मिली है, वो जीत पाएंगे यहाँ से? जी, 100% हमें पूरा साथ है राज्यवर्धन जी के साथ का। क्या लगता है गहलोत सरकार ने अच्छे कार्य नहीं किए क्या? जी, गहलोत सरकार ने बहुत अच्छे कार्य किए थे और लॉकडाउन में काफ़ी अच्छा उनका सहयोग था, बहुत अच्छा उन्होंने काम किए थे, ऐसी बात नहीं है गहलोत सरकार। लेकिन अभी कुछ दिनों से मतलब जो कांग्रेस सरकार विशेष समुदाय की तरफ अलग मुख मोड़ रखी थी, तो उससे जनता में काफ़ी नाराज़गी हुई है अभी कुछ टाइम की। जो जाति गणना के जो आधार पर जो आपको लगता है कि कांग्रेस नहीं आ सकती? जी नहीं, जाति गणना तो नहीं आ सकती। बीजेपी के दो कारण क्या है? अगर वो यहाँ पर जीतेगी तो किन दो कारणों से जीतेगी? जी, एक तो दलित समुदाय के साथ काफ़ी अच्छा साथ है और प्लस पॉइंट जो राज्यवर्धन राठौड़ है, यहाँ पे राजपूतों का काफ़ी गढ़ माना गया है यहाँ पे इस टाइम। चलिए और भी साथियों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है अंकल जी आप? मदन भाटिया मेरा नाम। भाटिया जी, क्या लगता है सरकार किसकी आएगी? अपनी अपनी राय दीजिए। देखो, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो हमेशा राजस्थान में ऐसा बदलाव आया है, तो मैं समझता हूँ इस बार भी आना चाहिए। क्या बदलाव आना चाहिए इस बार? जैसे पहले कांग्रेस सरकार थी, तो अब बीजेपी आनी चाहिए। तो 5 साल प्रक्रिया चल रही है। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ। तो चेंज ही चाहते हैं राजस्थान के लोग। तो गहलोत सरकार ने जो अपनी योजनाएं थी वो ओपन भी की और उसमें एक लाइन भी लिखी कि अगर बीजेपी सरकार आती है तो ये योजनाएं लागू नहीं होंगी। लेकिन उसके विपरीत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो योजनाएं ज्यों की त्यों ही चलेंगी। हाँ, ये तो कहा है, उन्होंने बताया है और ऐसा चलता तो अच्छा भी है, लेकिन फिर भी चेंज चाहते हैं राजस्थान के लोग। चेंज चाहते हैं। बीजेपी में अच्छा क्या लगता है आपको? बीजेपी में ये अच्छा है कि जैसे आपने यहाँ पे झोटवाड़ा के जो क्षेत्र में किया है, राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ को आपने दिया है, प्रत्याशी उतारा है, तो ये बहुत अच्छी बात है, अपने आप में एक मिसाल है। चलिए, राठौर जी को आप पर्सनली जानते हैं ना? उनका नाम अच्छा है। हाँ, नाम पब्लिक में जनता कैसे देखती है उनको? उन्होंने और बाकी फील्ड में भी अच्छा काम किया है। कितने मार्जिन से जीत पाएंगे वो? तकरीबन 60 के करीब। चलिए और भी साथी हैं। क्या नाम है आपका? अफुल सैनी। क्या लगता है आपको, आपके क्या प्रतिक्रिया है इस चुनाव को लेकर? इस चुनाव को लेकर ये है कि तीसरा फ्रंट भी सरकार बना सकता है। कांग्रेस बीजेपी दोनों को अगर स्पष्ट बहुमत में मिले तो थर्ड फ्रंट भी सरकार बना सकता है, जैसे केंद्र में तीसरे मोर्चे की सरकार बनी थी। वैसे जो इस वक्त जो थर्ड पार्टी है यहाँ पे लोकतंत्री राष्ट्रीय पार्टी बताई जा रही है, हनुमान बेनीवाल की, तो क्या लगता है कि जैसे उनके पास में अभी 3 विधायक थे, उनके खुद सांसद हैं, नागौर से हैं वो बेनीवाल जी, तो क्या लगता है वो भी अभी कुछ किसी तरीके से आ सकते हैं? आ सकते हैं। इस चुनाव में उनकी विशेष भूमिका रहेगी। किन कारणों से? दोनों पार्टियों से अगर जनता को नाराजगी हो जाए तो थर्ड फ्रंट बन सकता है सरकार, ये बात। तो और भी साथी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और दुकानदार साथी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, एक एक व्यूज़ ज़रूर लेंगे। क्या लगता है किन कारणों से बीजेपी आ सकती है या फिर दोबारा कांग्रेस किन 2 कारणों से रिपीट कर सकती है? सर ज्ञानचंद जैन। नहीं बोला। बताएं अपने व्यूज़ दें। अब आपको वोट का अधिकार है। बीजेपी आएगी जरूर। बीजेपी आएगी। किन 2 कारणों से आएगी? काम अच्छे करती है। कांग्रेस सरकार में इतना काम किया है, अच्छे काम किए हैं, पर फिर भी बीजेपी आएगी। सरकार बदलनी चाहिए। तो परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए सर। चलिए, परिवर्तन होना चाहिए। और भी फिर से हम राजू के साथ में जुड़ जाएंगे। राजू, क्या लगता है जिस तरीके से केंद्र सरकार के अंदर जो कार्य किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, कुछ उसका जो विरोध भी हुआ काफ़ी, लेकिन कितना ज़्यादा असर राजस्थान की जनता पर पड़ेगा उसका?
जी देखो सर, आपको जहाँ अच्छे काम होते हैं वहाँ कहीं ना कहीं विरोध भी होता है। ऐसी बात नहीं है विरोध नहीं होता है, विरोध होता है तो काम और भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। देखा जाए तो अब इकोनॉमी में देखो, अब इंडिया आर्थिक स्थिति में 5वें या 4थे स्थान पर है। तो कहाँ पहले भारत देश था, कहीं कहीं दूर दूर तक इंडिया को जानते, लेकिन आज हमारा देश इतनी बुलंदियों में कि आज फ़ख्र से हमें कहना पड़ता है कि हम नरेंद्र मोदी हमारे पीएम है, जो हमारे देश को बहुत आगे तक लेके गए। तो गहलोत सरकार की योजनाएं हैं, क्या वो आपको अच्छी नहीं लगी? नहीं, योजनाएं अच्छी लगी है, गरीबों का काफ़ी साथ रहा है, ऐसी बात नहीं, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हो जाते हैं जहाँ पे जनता को नाराज़गी हो जाती है। जिस प्रकार से अभी विशेष समुदाय का बहुत अलग रहा है 4.5 साल में अभी। हाँ, ये भी चीज़ सही है कि इन्होंने अभी योजनाएं लागू करी है, वो अभी 6 महीने में, पहले भी नहीं करी। ये बात तो बहुत अच्छी है। चलिए, 6 महीने में इन्होंने बताया कि गहलोत सरकार ने योजनाएं बांटी जनता को। आपका क्या कहना है इसके विषय? अभी 5 साल का टाइम दिया, तो पिछले 4 साल में क्या सो रहे थे क्या इतने दिनों तक? कम से कम भाई साल भर 1.5 साल तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उसके बाद में योजनाओं को कंटिन्यू जारी रखते तो पब्लिक को कितना होता। और आज कांग्रेस को दोबारा से ये वो नहीं देखना पड़ता भाई, आएंगे या सोचने की वो नहीं करनी पड़ती मस्कत, या इतना जैसे अभी दिन रात वो करते रहे, मस्कत करते रहते हैं। कभी विधायकों को होटलों में ले जाते हैं, कभी कहाँ पे लेके जाते हैं, तो वो चीज़ है। तो नरेंद्र मोदी जयपुर में अभी पिछले दिनों आए, यहाँ पे राजस्थान के अंदर आए, तो उनके आने से भी बीजेपी मजबूत हुई क्या? मजबूत तो हुई है। इसके अलावा जो जैसे मान लो यहाँ पे जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से राज्यवर्धन सिंह जी को जो टिकट दिया है आज, वो स्पष्ट और साफ स्वच्छ छवि के आदमी है। तो कोई न कोई किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का कोई ब्लेम नहीं है आज तक। तो इसलिए बहुत बढ़िया है। और बीजेपी जहाँ तक है, उम्मीद है बीजेपी ये जोटवाड़ा सीट से बीजेपी को अच्छी तरह से मिल जाएगी। झोटवाड़ा विधानसभा में मौजूद है और हमारे साथ में फिर से राम अवतार शर्मा रहेंगे। इनके साथ में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह का फीडबैक है जनता का, और राज्यवर्धन सिंह राठौर को टिकट मिली है, क्या जनता उनको विधानसभा में लाएगी? सांसद भी रह चुके हैं, वो लोकप्रिय नेता भी बताए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने उनको टिकट दी। आम जनता भी यहाँ पे खुश है। शर्मा जी, क्या लगता है कि किस तरीके के साथ में जो इस विधानसभा में अगर बात करें झोटवाड़ा विधानसभा की, तो काफ़ी अभी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा बीजेपी को, लेकिन राज्यवर्धन सिंह राठौर को टिकट मिली, उसके विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को जिस तरीके से बीजेपी ने जो जितने सांसदों को जो टिकट दिया है, चाहे वो बालकनाथ हो, किरोड़ी लाल जी हो, भागीरथ जी हो, देव जी हो, सब जितने सांसदों को जो एक परिवर्तन जो किया है। और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी जो यहाँ, क्योंकि 2 बार के ग्रामीण से सांसद रहे हैं, और अभी लास्ट टाइम वो मोदी सरकार में राज्य मंत्री भी, कैबिनेट सूचना प्रसारण मंत्री भी रहे हैं। और उनका जो इस क्षेत्र में है, जैसे शेखावत जिसको बोला जाता है, उस क्षेत्र का यहाँ बाहुल्य है, इस तरीके को भी देखा जाता है। और जिस तरीके से राजपाल सिंह शेखावत जी का जो टिकट कटा है, वो भी एक मुझे लगता है कि एक परिवर्तन की एक लहर है। और जिस तरीके से वसुंधरा राजे खेमे को जो अलग किया गया, जो मैं आपको कल भी राणा जी बता रहा था कि वसुंधरा को जिस तरीके से मोदी जी हो चाहे आलाकमान ने जिसके से अलग करके काम किया है, वो एक अभी मुझे इस जो आज की जो लिस्ट आई है उसमें देखने को मुझे मिला है। ये भी बहुत बड़ा एक फैक्ट मैंने आज देखा है। जो 41 जो लिस्ट आई है 41 की, उसमें बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको टिकट दिया गया बीजेपी की तरफ से, जो नहीं सोच नहीं सकते थे, उसके लिए उन्होंने अपनी लिस्ट जारी की है। तो अपने वसुंधरा राजे की बात की, क्या लगता है कि वसुंधरा राजे की इस वक्त पार्टी में पूरा प्रभाव नहीं रहा? नहीं, जिस तरीके से जो आज पार्टी ने जिस 41 जो टिकट दिए हैं, उससे तो मुझे लगता है कि अभी तक जो वसुंधरा जी का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला। और पार्टी ने जो आरएसएस का और पार्टी की जो आलाकमान है, उसी का प्रभाव मुझे देखने को मिला अभी तक। तो वसुंधरा जी को बैकफुट पे रखा गया, क्या बीजेपी को नुकसान हो सकता है इसका? अभी तक देखिए, अभी तो 41 की लिस्ट आई है, अभी बैकफुट नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तो 150 की लिस्ट, अभी भी 160 की लिस्ट अभी आनी है। वो बहुत बड़ा फैक्ट है। और हो सकता है कि 30, 40 या 20 जो भी सीटें हैं उनकी जो मांग जैसे हम लोगों ने पता चला है कि भाई उनकी 20-30 सीटें मांगी उन्होंने, हो सकता है वो अभी उनको दे दी जाए, क्योंकि अभी खुद का भी क्षेत्र बाकी है, बहुत सारे अभी मारवाड़ बाकी है, जिस तरीके से ढूंढाड़ बाकी है, तो बहुत सारी सीटें अभी बाकी है 160। तो उस हिसाब से जो अगली जो सीट आएगी, वो वसुंधरा को जो आने वाले उनके जो चेहरा है वो क्या रहेगा और कहाँ स्टैंड करती वसुंधरा, वो पता चल जाएगा अभी जो नेक्स्ट जो लिस्ट आएगी उसमें। राणा, तो बीजेपी ने बड़ी सोच समझ कर टिकट दी राठौर जी को, क्या लगता है राठौर जी यहाँ की सीट निकाल पाएंगे? देखो, जिस तरीके से बीजेपी ने जो टिकट दिए हैं, आज जितने सांसद हैं,
मैंने देखा है किरोड़ी लाल जी हो, बालक नाथ हो और दिव्या कुमारी जी हो, जैसे आपने झोटवाड़ा में सुना, और विद्यार्थीनगर में दिव्या कुमारी जी को जो टिकट दिया है वो भी एक चौंकाने वाला ही तथ्य है। और जिस तरीके से बालक नाथ जी का तथ्य है, जैसे सवाई माधोपुर किरोड़ी लाल जी को टिकट दिया है, इधर इसके अलावा भागीरथ जो अजमेर के सांसद उनको किशनगढ़ से टिकट दिया है, देवजी पटेल जी को टिकट दिया है, और लक्ष्मणगढ़ से जिसके सुभाष मेहरिया को जो टिकट दिया है वो भी एक चौंकाने वाला फैक्टर है। और वो पहले से भी अंदाज़ा था कि कुछ सांसदों को पार्टी टिकट देगी, और वो उन्होंने पार्टी ने ये फॉर्म ला के तैयार किया, और ये उस जिस तरीके से पार्टी आगे काम करना चाह रही, मुझे लगता है कि और भी सांसदों को टिकट दे सकती है पार्टी। ये भी बहुत बड़ा वो है अगर हम तीसरे पार्टी की बात करें, यहाँ पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, तो कुछ चर्चाएं भी चल रही हैं। कांग्रेस से भी निराश है कुछ लोग, बीजेपी से भी निराश है। क्या लगता है कि हनुमान बेनीवाल कहीं ना कहीं अपनी कुछ सीटें प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, हनुमान बेनीवाल का जो नागौर क्षेत्र है, वहाँ से जो मारवाड़ क्षेत्र है, उसमें पार्टी को अभी भी उनके मौजूदा 3 विधायक है और मौजूदा सांसद है खुद हनुमान बेनीवाल से, और उनका जो फैक्टर है वो मारवाड़ तक सीमित रहता है। जो मैंने अभी तक दूसरी बार चुनाव चल रहा है जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का, वो वहाँ तक फैक्टर रहता है। यहाँ तक कुछ सीटें ऐसी हैं जिनके वो 30-40 हज़ार वोट तक ही सीमित रहते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा है। तीसरी पार्टी का यहाँ वजूद इसलिए नहीं है, जैसे आम आदमी पार्टी भी हो, चाहे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हो, बहुत सारी पार्टियाँ हैं जो यहाँ चुनाव लड़के भी गई है, और बहुत सारे नेताओं ने पार्टियाँ बनाई भी है, लेकिन ये वजूद कांग्रेस और बीजेपी का ही रहा है लास्ट तक, मैंने ये देखा है। जो कि मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे जैसे अभी हमारे जो घनश्याम तिवारी जी थी, इन्होंने भी पार्टी बनाई लास्ट टाइम, किरोड़ी जी ने बनाई, हनुमान बेनीवाल जी भी उसी टाइम बनाई जिस टाइम वसुंधरा से नाराज़गी थी तभी। और वो पार्टी ओनली जो भी पार्टी विचारधारा के लोग थे वो बीजेपी विचारधारा के लोग थे, और 2 नेता तो ऐसे हैं जो बीजेपी में आ चुके हैं, किरोड़ी लाल जी और घनश्याम तिवारी जी, और रह गए हनुमान बेनीवाल जी। वो अपनी लड़ाई लड़, जैसे अभी उनकी सत्ता परिवर्तन यात्रा चल रही है, वो हो सकता है कि उनकी जो कुछ फैक्ट है, हो सकता है बीजेपी और कांग्रेस को मारवाड़ में नुकसान कर सकता है। कुछ जगह उनका फैक्ट है, 8-10 सीटों का मामला बिगड़ सकता है उसमें। एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है तीसरी पार्टी के लिए, वहाँ तक सीमित है हनुमान बेनीवाल जी। बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि राज्यवर्धन सिंह राठौर को झोटवाड़ा से बीजेपी ने टिकट दी है, और वो सांसद भी रह चुके हैं, और जनता कितना ज़्यादा पसंद करेगी आने वाले चुनाव में, या फिर राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। अभी 41 जो है विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है, और अभी कांग्रेस की लिस्टें बाकी हैं। राजस्थान की राजनीति में सबसे पहले अगर अपन देखें, भाई हम युवाओं में आते हैं, सबसे बड़ी चीज़ है कोई भी पार्टी के हो। मेरा क्षेत्र पड़ता है झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र, सिरसी रोड पे या कोई भी रोड पे हमारी तरफ कोई भी इन्होंने आज तक ना रोड बनाई है, ना पानी की सुविधा है। जेडी अप्रूव्ड कॉलोनियों में जेडी के पट्टे के कैंप लगा के मुख्यमंत्री द्वारा पट्टों का वितरण कर दिया गया, लेकिन उन पट्टों को जो दिया है उन किसी भी कॉलोनी में आप ये देखिए जेडी की सुविधाएं अभी तक नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जनता का कोई भी किसी तरह से प्रकार से ध्यान नहीं रखा जा रहा। तो परिवर्तन होना चाहिए राजस्थान में। अगर परिवर्तन होगा, यहाँ का ट्रेंड है कि 5 साल में एक सरकार, 5 साल में दूसरी सरकार। अगर दूसरी सरकार को मौका मिलेगा तो वो काम करेंगे, क्योंकि उनको काम करने का मौका देना चाहिए। ये ट्रेंड राजस्थान का हमेशा चला आ रहा है, और यही ट्रेंड चलना भी चाहिए। बीजेपी कितने मार्जिन से जीत पाएगी? बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीतेगी। ये वोट बीजेपी को नहीं, नरेंद्र मोदी के कामों को मिलेगा, उनकी सोच को मिलेगा। तय होगा कितना दम दिखा सकती है कांग्रेस पार्टी। फिलहाल अभी और भी स्थानीय जो लोग हैं झोटवाड़ा के, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, चलते चलते उनसे रूबरू होंगे कि वो इस विषय में क्या कहते हैं, राजस्थान की राजनीति क्या कहती है, किस तरह कांग्रेस पीठ होगी या फिर बीजेपी। जी, क्या नाम है सर आपका? सर राजकुमार शर्मा। शर्मा जी, क्या लगता है कि गहलोत सरकार की बात करें तो उनका कार्यकाल कैसा रहा है? कार्यकाल तो किसी भी सरकार का देखो, चाहे कांग्रेस का हो बीजेपी का हो, दोनों एक ही पहलू है सिक्के के। पहले आप वसुंधरा की बात करें, वसुंधरा सरकार जब 2018 में थी, उससे पहले
तब उनके डिपार्टमेंट के लास्ट में सारे कर्मचारी हड़ताल पे थे, रोड भी हड़ताल थी, बेरोजगार त्राही त्राही मचा रहे थे। और वही सेम सिचुएशन अभी जो कांग्रेस सरकार में, वही बेरोजगारी के साथ इन्होंने कुछ नहीं किया, फालतू लॉलीपॉप दी इन्होंने। थर्ड ग्रेड के टीचरों का जो ट्रांसफ़र की पॉलिसी उन्होंने वो नहीं बना पाई, और भर्तियों में भी सुचारू रूप से काम नहीं किया। और नकल माफिया को जो पनपाप के अशोक गहलोत जी ने जो काम किया, वो सरासर बहुत ही विचारणीय और सोचने और निंदनीय है। खनन माफिया का कितना ज़्यादा प्रभाव रहा राजस्थान के? मैं कह रहा हूँ चोर लुटेरों की सरकार है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां आपस में लूटती है और कुछ नहीं करती। इनको सत्ता लोभी लोग हैं, सत्ता के लालच में रहते हैं, उनको सिर्फ सत्ता चाहिए। ये किसी भी शाम नाम दंड भेद से इनको सत्ता चाहिए, और झूठ और जुमलों की सरकार है हमेशा। तो क्या लगता है कि आपका मानना है कि दोनों पार्टी सही नहीं है, तो तीसरी पार्टी किसे मानते हैं यहाँ पर? कोशिश है, हम दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल से काफ़ी प्रभावित है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने काफ़ी काम किया है, मान साहब ने भी बहुत अच्छा काम किया है। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, इन्होंने हेल्थ के क्षेत्र में काम किया है। और हम चाहते हैं कि जो मुद्दे कई सालों से 70 से आज़ादी के सालों से बन रहे हैं, वो मुद्दे आज तक ख़त्म नहीं हुए। हम तो चाहते हैं जिस क्षेत्र में काम करे, जैसे केजरीवाल शिक्षा के क्षेत्र में काम करे, तो आने वाले 5 साल 10 साल बाद में शिक्षा के क्षेत्र पर इतना काम करने की जगह नहीं बचेगी, क्योंकि काम पहले से कर देंगे। लेकिन राजस्थान में आज देखो आप कि शिक्षा के नाम पे, गरीबी के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे इतनी लूट खसोट मचती है कि इनका समाधान कभी भी नहीं होता है। हम चाहते हैं कि अगर जिस मुद्दे पे सरकार बनाई, इन्होंने जिस 13 पे जो सरकार बनाई, 18 पे वो मुद्दों पे, और वही मुद्दे आज है। बेरोजगारी के साथ कभी भी इन्होंने न्याय नहीं किया। बेरोजगार के साथ पहले भी न्याय होता है और आज भी होता आ रहा है। बेरोजगारी आज चरम पर राजस्थान की है। आम आदमी पार्टी कितनी सीटें प्राप्त कर सकती है राजस्थान के अंदर? देखो, हम सीटों की बात नहीं, हम ज़ोर शोर से लड़ाई लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं। कोशिश है कि हम जनता का अपने मुद्दे, हमारे कार्यकाल, हमने जो काम किए 10 सालों में, हमने दिल्ली में काम किया, अभी 2 साल से पंजाब में काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। और उन्हीं के थापे हम काम के आधार पर ही जनता के बीच में जा रहे हैं। और बाकी जनता का जो आशीर्वाद मिलेगा हम उसको देखते हैं, वो शर्मा देते हैं। पंजाब के अंदर SYL का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। भगवंत मान ये कह रहे हैं कि जो भी विपक्ष है 1 नवंबर को मीडिया के रूबरू होकर सीधे सवाल सीधे जवाब करेंगे। तो क्या उन चीज़ों से प्रभाव पड़ेगा इधर? आप पंजाब की सरकार की किसी लीडर से बात करो, पंजाब से बात करें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए, शर्मा जी बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं यहाँ पे लड़ाई लड़ सकती है, और किस तरीके के साथ में आम आदमी पार्टी आती है वो तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल अभी हम मौजूद थे जोटवाड़ा विधानसभा में, और यहाँ पर जनता की राय क्या थी वो आपके रूबरू करवा रहे थे। नवतेज टीवी हर वो खबर भी दिखाता है जिसका सरोकार आप लोगों के साथ में होता है। और फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और देखते रहे नवतेज टीवी, भरोसा सच का। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।